ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा अर्चित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम नवम स्कंद में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए उनको अनन्य भक्तों के आख्यान, अनन्य ईश्वर की प्रार्थनाएं, जैसे कि भक्त ध्रुव की प्रार्थना जो ईश्वर स्तुति करते हैं, प्रहलाद की स्तुति, उसके अलावा वृत्तासुर जो स्तुति करता है, गजेंद्र मोक्ष के द्वारा गजेंद्र इनकी एक हाथी जो स्तुति करता है, उन सबके वर्णन हमने पढ़े भागवत चरित्र के माध्यम से, जो सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और वो सुनाएंगे, उससे उनका भक्तिभाव जागृत होगा, तभी तो वो उनका जो कहना है सुखदेव जी का कि वो रासलीला में प्रवेश कर पाएंगे। और इसी श्रृंखला में हमने पिछले अंकों में पढ़ा कि आदर्श गृहस्थ जीवन कैसा होता है। यदि आदर्श गृहस्थ जीवन जिया जाए तो वहाँ ईश्वर स्वयं वामन का रूप लेकर अवतार लेते हैं। उसके अलावा यदि बलि जैसा दान किया जाए तो स्वयं ईश्वर ही आपके द्वारपाल बन के खड़े होते हैं। और पिछले अंकों से हम श्री रामचंद्र जी की कथा पढ़ रहे हैं। उसमें हमने उनका जन्म, उनकी बाल लीलाएं और उसके बाद हमने उनका गुरुगृह जाना और विवाह तक का प्रसंग हमने पढ़ लिया। आज की कथा हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक भी पढ़ेंगे। उतना अधिक ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही अधिक समष्टि का कल्याण होगा। और आप यदि इस पूरी कथा को एक साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी कथा एक साथ में एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगी। तो आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी कथा ऊपर से आरंभ से खुल जाएगी, तो पूरी साथ में सुन पाएंगे। चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी के 2 वचन मांगना और वनवास यानी कि वनगमन। आगे बढ़ते हैं। एक दिन राजा दशरथ जी राज्यसभा में विराजमान थे। उनका मुकुट तनिक टेढ़ा हो गया। दर्पण में देखा तो मुकुट के साथ साथ उन्हें यह भी देखा कि कान के पास के कुछ बाल श्वेत हो गए हैं। कान के श्वेत होने लगे तो मानो की वृद्धावस्था बहुत निकट चली आ रही है। दशरथ ने विचार किया कि ये श्वेत केश मुझे उपदेश दे रहे हैं कि तुम अब अतिशय वृद्ध होते जा रहे हो। राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं कर देते हो? राम सीता का राज्याभिषेक मैं अपनी आँखों से होते देख लूँ तो मुझे अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे तो मेरी अन्य सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, किंतु यह एक बाकी रह गई है। वैसे इच्छाएं तो अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है, तो इच्छा त्याग करके भगवत भजन करना ही उत्तम है। दशरथ राजा की इच्छा के विरुद्ध कोई क्या बोल सकता है? दशरथ का राज्य वैसे तो प्रजातंत्री है। मंत्रीगण और महाजनों की अनुमति के बिना राम का राज्याभिषेक किया नहीं जा सकता। प्रजा की भी इच्छा थी कि राम राजा बने। राजा दशरथ ने मंत्रीगण और महाजनों से कहा, यदि आप अनुमति दें तो राजपद देने की विधि हम करें। मंत्री सुमंत्र ने कहा, धन्य है, हम भी यही चाहते थे, किंतु संकोचवश बोल नहीं पाते थे। अब जो राजा है, जिनके साथ इतना अच्छा जीवन बिताया, उनसे कैसे कह दे भाई अपने बेटे को राजा बनाओ, आप हट जाओ? ये कहते नहीं बनता। इसलिए मंत्री सुमंत ने ये बात कही। उसी समय राजसभा में वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। सभी ने उनका सत्कार किया। दशरथ ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रजा की इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक किया जाए। आपकी हम आज्ञा चाहते हैं, यानी कि आपकी अनुमति चाहते हैं कि राज्याभिषेक किया जाए राम का। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, विचार तो अच्छा है। दशरथ जी ने कहा, महाराज कोई शुभ मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि आज का मुहूर्त बताऊं, किंतु वे जानते थे कि आज उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने कहा, राम जिस दिन राज स्वीकार करें, राजपद ग्रहण करें, वही श्रेष्ठ दिन है। अब क्या करें? भविष्य पता था, कुछ कह नहीं सकते, वरना राजा दशरथ दुखी तो हैं ही और दुखी हो जाएंगे, मतलब उस बात से दुखी होने ही है, उनको पता है, इसलिए कह नहीं पाते हैं। वशिष्ठ जी की गूढ़ार्थ वाणी राजा दशरथ समझ नहीं पाए। उन्होंने तो अगले ही दिन का राज्याभिषेक करना चाहा। उन्होंने मंत्रीगण से राज्याभिषेक की तैयारी करने की आज्ञा दी। मंत्री सुमंत्र ने कहा, राजन, सभी तैयारियां हो चुकी हैं। दशरथ जी ने कहा, वशिष्ठ जी, राम को यह समाचार आप ही दें तो अच्छा होगा। आप कुलगुरु हैं, तो वशिष्ठ जी रामचंद्र के आवास पर पधारे हैं। राम ने कहा, आपने मेरे यहाँ पधार कर मेरे घर को पावन कर दिया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम तो विनय की मूर्ति हो, अतः ऐसी बातें स्वाभाविक हैं। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की बात सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए, किंतु राम कुछ उदास हो गए। वे वशिष्ठ जी से पूछने लगे, क्यों मुझे अकेले को राजा बनना है? क्योंकि
जब सारे जन साथ में हुए, विवाह सबके साथ में, तो मैं अकेला राजा बनूंगा? ऐसा राम जी का प्रश्न आता है। वशिष्ठ जी कहते हैं राजा तो एक ही होता है। राम जी ने कहा नहीं नहीं, हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक होना चाहिए। मैं भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी, मेरे भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को भी राजा बनाइए। वशिष्ठ ने मंद स्मित करते हुए कहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि राजा तो एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है, जो ज्येष्ठ हो वही राजा बन सकता है, और तुम ज्येष्ठ हो। सभी की यही इच्छा है कि सीता जी के साथ तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। कल से राम राज्य का आरंभ होगा। वहाँ लक्ष्मण जी आए। राम ने उससे कहा भाई, पिताजी ने मुझे कल राजा बनाने जा रहे हैं। मैं तो नाम मात्र का राजा रहूँगा, अन्यथा राज्य तो तुम सबको ही करना है। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण तो राम के भी अंतर्यामी हैं। राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय हैं। तभी वे कहते हैं लक्ष्मण, वह राज्य लक्ष्मी तुम्हारी है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ। उसे स्वयं को राजा होने की इच्छा थी ही नहीं। वे बड़े भैया सिंहासन पर विराजेंगे तो मैं तो चमर लेकर उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण बंधु प्रेम दिव्य है। लक्ष्मण का बंधु प्रेम दिव्य है। मतलब कहीं ऐसा मन में शंका है कि भी लक्ष्मण राजा बनना चाहते, इसलिए उन्होंने, राम जी ने ऐसा कहा, और उनके मन में तो ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी। मतलब वो कहते हैं ना, कभी एक 0.0001% की भी शंका हो तो उसका समाधान कर लेना चाहिए। वो वाली बात थी राम के लिए। ऐसे तो शंका का कोई प्रश्न नहीं, पर फिर भी एक औपचारिकता थी। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया। वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार दशरथ ने आज्ञा दी। हृदय आनंद से छलक रहा है। दशरथ के राज्यकाल में की यह अंतिम राजसभा है। यह तो सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है, जिस राज सिंहासन पर कभी रघु, भागीरथ, दिलीप आदि विराजमान हुए थे। उसे उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में था, कल से यहाँ मेरा राम बैठेगा, उसकी रक्षा करना। सारी अयोध्या में बात फैल गई। सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई, किंतु देवों को दुख हुआ। यदि राम कल राजा पद ग्रहण कर लेंगे तो रावण का नाश कौन करेगा? रावण और उसके राक्षस बहुत सता रहे हैं। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी से का आह्वान किया, माताजी पधारी। अब देवतागण नहीं चाहते थे कि राम का राज्याभिषेक हो, किंतु जो सामान्य जनता है वो अक्सर कैकेयी को ही दोष देती कि कैकेयी दोषी है राम के वनगमन में, और उस अनुसार बहुत सी बातें कही जाती हैं। पर हाँ, जब गूढ़ार्थ समझ में आते हैं तो पता चलता भाई अनहोनी होनी नहीं और होनी तो होनी है। राम जी जानते हैं भाई क्या होना है क्या नहीं, पर हाँ जो होना वो होना ही है, और उसी रूप में ये बात हो रही है आगे। देवों ने विघ्नेश्वरी देवी से कहा है, अयोध्या में जाकर राम के राज्याभिषेक प्रसंग में कुछ बाधा उत्पन्न कीजिए। राम तो सुख दुख से परे हैं, वे तो आनंद रूप ही हैं, और दशरथ की भांति सद्गति होने वाली है। दशरथ की भी सद्गति होने वाली है। महात्माओं ने कहा, किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी नहीं देखा जाता। राजा दशरथ के सुख को काल की अशुभ दृष्टि लग गई। काल ने माता विघ्नेश्वरी से कहा। विघ्नेश्वरी सोचने लगी कि क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। विचार करते हुए उसके मन में मंथरा याद आई। मंथरा का जन्म कैकेयी देश में हुआ था। विघ्नेश्वरी ने मंथरा में प्रवेश किया। मंथरा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर की साज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा, यह कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है? लोगों ने कहा, क्या तुम्हें कभी कुछ शुभ समाचार नहीं मिले हैं? कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। महात्मा कहते हैं कि कौशल्या से एक भूल हो गई। जब एक दासी दौड़ती हुई आई, कौशल्या को राज्याभिषेक का समाचार सुनाया तो उन्होंने आनंदित होकर दासी को एक मोतियों का हार दिया और कहा कि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा, सो तुम्हें 2-3 गांव की जागीर देगा। राम तुम्हें मुझसा ही सम्मान देगा। दासी आनंद भरी घर की ओर दौड़ने लगी। दासी आनंद भरी घर की ओर दौड़ती जा रही थी। रास्ते में मंथरा मिली। मतलब वो जो दासी थी ना, जिसको हार दिया और वो वचन कहा, तो वो दासी अपने घर की ओर जा रही थी दौड़ते हुए। तो रास्ते में मंथरा मिल जाती है। मंथरा में तो हो गया पंगा। मंथरा ने आनंद का कारण पूछा। दासी ने कहा, कल राम राजा बनेंगे, देख तो सही, माता कौशल्या ने मुझे एक मोती माला दी है। राजा राम कल मुझे 2 गांव की जागीर देंगे। मैं कौशल्या की दासी हूँ, तुझे कुछ भी नहीं मिला। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, किंतु व्यवहार की छोटी सी भूल भी लोग क्षमा नहीं कर पाते। परमात्मा बड़ी भूल
परमात्मा बड़ी भूल क्षमा करते हैं। व्यवहार बड़ा कठोर है, व्यवहार में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कौशल्या ने अपनी दासी को तो बहुत कुछ दिया, किंतु अपनी सखियों की दासियों को कुछ नहीं दिया। मंथरा को भी कुछ ना कुछ दिया जाता तो विघ्न टल सकता था। व्यवहार करो किंतु व्यवहार में ही डूब न जाना। जब तक साधु महात्मा को मुट्ठी भर अन्न की आवश्यकता रहती है, तब तक उन्हें भी गृहस्थों की भांति ही व्यवहार करना पड़ता है। जब तक शरीर है, व्यवहार छोड़ा नहीं जा सकता। व्यवहार करो किंतु उसमें परे रहकर, मतलब व्यवहार तो करना है लेकिन उसमें डूब नहीं जाना। जैसे हमने आरंभ से यही हम पढ़ते आ रहे हैं, बस उसको एक बार रिपीट किया गया, इसलिए और इसको और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार करते समय आत्म रूप से संबंध न रखा जाए तो पाप होता है। मन के दो भेद हैं, सूक्ष्म और स्थूल। मन का स्थूल अंश चाहे व्यवहार में लगा रहे, किंतु सूक्ष्म अंश तो भगवान में ही लगे रहना चाहिए। जब पनियारी अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाकर चलती है, तब उसका स्थूल मन सखियों से वार्तालाप कर रहा होता है, बातों में लगा हुआ होता है, इधर उधर देखने में लगा होता है, किंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े में ही अटका होता है। परमार्थ सरल है किंतु सांसारिक व्यवहार बड़ा ही संकुल है। व्यावहारिक कामकाज के समय भगवान को कभी ना भूलना चाहिए। जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना सूक्ष्म मन रखकर घर का कार्यभार संभालती है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन को परमेश्वर के साथ जोड़कर व्यवहार करोगे तो सफल होगे। कौशल्या की दासी ने मंथरा को ताना दिया तो उसके हृदय में मत्सर जाग उठा, मतलब ईर्ष्या, और कहा ना जो मुँह आदि सब पर जो होता है, मत्सर जाग उठा। वह ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। वह कैकेयी के पास आई और स्त्री चरित्र आरंभ कर दिया। कैकेयी के आगे वह जोर जोर से रोने लगी। कैकेयी ने पूछा, क्यों रोती है तू? क्या लक्ष्मण ने तुझे कुछ कहा है? मंथरा तो बिना कुछ कहे सुने रोती ही जा रही थी। कैकेयी के हृदय में राम के लिए स्नेह है, सो वह राम का कुशल मंगल पूछती है। राम कुशल से तो है ना, वैसे तो पति की कुशलता की पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम पर अतिशय स्नेह है, अतः उन्हें राम की पहले समाचार पूछे। राम की चिंता पहले हुई। मंथरा कहने लगी, हाँ राम तो आनंद में है, आनंद में क्यों ना हो, कल उसका राज्याभिषेक जो हो रहा है। कैकेयी ने मंथरा से यह समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दिया। कैकेयी के मन में अभी तक कली यानी कि कलेश का प्रवेश नहीं हुआ था, किंतु मंथरा ने तो वह माला फेंक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मंथरा अपने भीतर से व्याकुल और व्यथित थी। कैकेयी ने कहा, तू तो मूर्ख है। सूर्यवंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजपद को प्राप्त पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा करके देखी है, वे कौशल्या से अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। कैकेयी तो भूली है, मंथरा का स्पर्श होने पर उसके मन में भी पाप जगेगा। मंथरा ने स्त्री चरित्र आरंभ कर दिया। रोते ही वह धरती पर जा गिरी और सिसकियां लेते हुए कहने लगी, चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना देना है। मैं तो दासी थी, दासी ही रहूँगी। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। बात तो तुम्हारी ही बिगड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि तेरी बिगड़ी बात सुधर जाए। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया। कैकेयी मंथरा की कपट भरी वाणी में फंस गई। मेरे लिए उसे प्रेम है, तभी तो मुझे कहने आई है। उसने मंथरा को थपथपाया। कैकेयी ने जो ही मंथरा का स्पर्श किया, उसमें भी कली यानी कि कलह का प्रवेश हो गया। पापी का कभी स्पर्श ना करो। शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है, किसी का स्पर्श बिना कारण कभी नहीं करना चाहिए। कैकेयी ने कहा, मंथरा सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? मंथरा बोली, मुझे तो वैसे कुछ कहना ही नहीं है, किंतु तुम्हारा जो आहित होने जा रहा है वह मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूँ। मेरा अपना तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। कैकेयी ने कहा, बताओ मुझे क्या बात है। मंथरा बोली, कैकेयी तुम तो बड़ी भूली हो। तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हाथों में है, किंतु पुरुष झूठे होते हैं। वे तुम्हारे कहे में हैं ही नहीं, वे कौशल्या की बातें ही मानते हैं। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। 15 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। दशरथ बड़े कपटी हैं, वे कौशल्या से ही प्रेम करते हैं। तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा मात्र करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने में
इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है? कौशल्या के कहने से ही तो भरत शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया गया है। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, किंतु भरत शत्रुघ्न को कोई याद भी नहीं करता। तुम्हें जो तो कुछ खबर ही नहीं है, बस आराम से सोए जा रही हो तुम। कैकई कहती है, हाँ तेरी बात बिल्कुल सही है, मेरा कोई नहीं है, तू ही बता मैं क्या करूँ अब। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूँ मित्रों, जब राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जाते हैं उस समय भी भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ थे और अभी भी वो मामा के यहाँ हैं। अर्थात इस कथा में एक बात और पता चलती है रामायण की में कि भरत शत्रुघ्न अक्सर मामा के यहाँ रहते थे और वहाँ से वो अधिक प्रभावित थे। ये कथा अलग ही वाल्मीकि रामायण में मिलती है, इसमें उसका विस्तार से वर्णन नहीं है, पर हाँ ये मैंने एक स्पष्ट बात की ताकि ये स्पष्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। मंथरा अब भी विष उबलती जा रही थी। राम के राजा बन जाने से के बाद तेरी कोई सेवा नहीं करेगा, लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा और भरत को कारावास, तुझे कौशल्या की दासी बनना होगा, तुम्हारा रानी पद छीन लिया जाएगा। कौशल्या राजा तो तुम्हारे अधीन रहने देगा नहीं, कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहने देना नहीं चाहती है, मुझसे तो यह सब देखा नहीं जाता। मतलब कौशल्या ने चालाकी से राम को राजा बनाने की तैयारी की है और तुम्हारा कुछ नहीं होगा, भरत कारावास हो जाएगा। इतना सारा वो मंथरा कैकई को सुना देती है। इतना डराने के बाद कोई भी डरना ही उसको स्वाभाविक है। कैकई ने कहा, मैं कर ही क्या सकती हूँ, 3 दिन से बड़े बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ स्वप्न उन्हें विधवा होने की पूर्व सूचना ही थी, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी और वह तो इसका इतना ही सोचती थी कि मेरे भरत की कुछ दुर्दशा होने वाली है। मंथरा ने कहा, बाजी अभी तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे राजा के पास 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही तुम मांग लो। कैकई ने कहा, क्या मांगो? मंथरा बोली, एक वरदान मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान मांगो कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, वस्त्राभूषण का त्याग करके कोप वन में चली जाना। जब राजा दशरथ तुम्हें इस रूप में से कातर हो जाएं, यानी कि तुम्हारे इस रूप से खिन्न हो जाएं, तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु को मांगने का अनुरोध करेंगे। वे राम की कसम खाएंगे, बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तत्पर नहीं होंगे, सो उसको राम की कसम में बांध लेना। भूपति राम शपथ जब करें, जब वे राम की शपथ लें तभी अपने 2 वरदान मांगना। कैकई वैसे तो बड़ी भूली थी, किंतु कुसंग तो हर किसी को बिगाड़ सकता है। कुसंग के कारण ही कैकई की मति भ्रष्ट हो गई और वह अनर्थ करने को तत्पर हो गई। कैकई ने कोप भवन में जाकर अपने आभूषण उतार दिए और क्रोधित मुद्रा करके धरती पर सो गई। वह वीरांगना थी, सो राजा को प्रिय थी। वीरांगना अर्थात कथा आपको ज्ञात होगी कि देवासुर का युद्ध हुआ था, उस समय वो राजा दशरथ के साथ उनका रथ चला रही थी, सारथी थी। अब ये समझिए कि जब राजा दशरथ बेहोश हो जाते हैं तो एक तरफ वो अपनी उंगली से रोककर वो चक्र में, यानी कि जो रथ का चक्र होता है उसमें कील भी डालती है और साथ में राजा की सुरक्षा भी करते हैं, क्योंकि बाण तो आ ही रहे हैं, उनसे भी उनकी सुरक्षा करती है। तब राजा दशरथ उनको 2 वरदान देते हैं, वही वरदान मांगने की आज बारी है। तो हाँ, प्रिय थी। वे राजसभा की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन कैकई से मिलने के लिए आते थे। आज उन्होंने आकर देखा तो पता ही नहीं था। राजा को समाचार मिला कि कैकई तो कोप भवन में पड़ी हुई हैं। वे धैर्य धारण करते हुए वहां आए, पास बैठकर कैकई का स्पर्श करने ही जा रहे थे कि उसने बिगड़कर कहा कि मुझे स्पर्श ना करना। कैकई ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंदमय समाचार लेकर आया हूँ। एक बार तुम्ही ने कहा था कि आप वृद्ध हो चले हो, सो राम को राज्यासन पर बिठाकर निवृत्त हो जाइए। मैंने तेरी वह बात मान ली है। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, क्या राय है तुम्हारी? भरत स्वरूप है वैराग्य का और शत्रुघ्न स्वरूप है सद्विचार का, अर्थात सद्विचार और वैराग्य नहीं है। यदि वे दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ कैकई के कहने में नहीं आते, किंतु वे दोनों पास नहीं थे, सो कैकई के कहने में आ गए। सभी प्रकार की अनुकूलता होने पर भी यदि मन किसी भी विषय में नहीं जाए, वही सच्चा वैराग्य है। भरत का वैराग्य दिव्य वैराग्य है। संपत्ति प्राप्त होने पर भी
संपत्ति का मोह न जगे वही वैराग्य है। भोज्य पदार्थ न मिलने पर उपवास करना निरर्थक है, किंतु भोजन के लिए मिष्टान सामने रखे हों फिर भी भोजन करने में जो संयम निभाए वही वैरागी है। ईश्वर के चरणों में वास करना ही उपवास है। वो जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखता है उसे देह धर्म, भूख प्यास, भान भूलना ही पड़ेगा। भूख प्यास भूल कर ही ईश्वर के चरणों में बसा जा सकता है। भरत जी अर्थात वैराग्य को हमेशा अपने पास रखो। जो अपने पास भरत जी और शत्रुघ्न अर्थात सद्विचार को नहीं रख पाता है वह कैकई अर्थात कुबुद्धि के अधीन हो जाता है। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा है और कैकई कुबुद्धि है। कैकई का क्रोध कब उतरने वाला था? दशरथ ने उनसे कहा जो चाहे मांग लो। नहीं कि कैकई का क्रोध ऐसे तो उतरने वाला था ही नहीं, तो दशरथ ने कहा जो चाहो मांग लो, मैं तेरे अधीन हूँ। मैंने आज तक कभी राम की कसम नहीं खाई, आज राम की कसम खाकर कहता हूँ कि तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा। राजा दशरथ राम की सौगंध में बंध गए तो कैकई ने कहा आपको याद ही होगा कि मुझे 2 वरदान आपसे लेने हैं, मैं आज वही मांगना चाहती हूँ। दशरथ ने कहा अरे 2 क्या 4 मांग लो। कैकई ने कहा कहीं आप देने से नकार ना दें, यानी कि आप ना देने के विचार ना बने। दशरथ ने कहा रघुकुली रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता, जो चाहे मांग लो। कैकई जानती थी कि राम कल बन जाएंगे, मैं आज श्रृंगार कैसे करूं? मेरा रावण का विनाश करके राज्य संभाले, इसी में उसकी शोभा है। झगड़ा अभी अंतर्मन की बात कुछ और है और जो सामने दिखती हुई बात कुछ और है। झगड़ा होता है स्वार्थ और लोभ के कारण। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आने का, तपश्चर्या के बिना जीवन सुवासित नहीं हो पाता। राम युवावस्था में ही वनवासी बने हैं। राम काम ही रावण है। यह रावण सभी को रुलाता है, सभी को रुलाए वही रावण है। रावण अर्थात काम जीव मात्र को रुलाता है। ऐसे रावण को मारने के लिए तपश्चर्या द्वारा जीवन में सात्विकता प्राप्त करनी चाहिए। कैकई की कुबुद्धि ही राम के वनवास के लिए कारणभूत है। कैकई ने प्रथम वरदान मांगा कि भरत का राज्याभिषेक किया जाए। मंथरा ने कैकई से कहा कि यदि तुम राम के वनवास की बात पहले कह दोगी तो राजा मूर्छित हो जाएंगे और यदि उसकी मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान फिर बाकी रह जाएगा, इसलिए पहले भरत का राज्याभिषेक मांगना, क्योंकि उसमें तो थोड़ा होश रहेगा, बेहोश वगैरह नहीं होंगे, प्राण नहीं त्यागेंगे, ऐसी बात आ जाती है। दशरथ ने कहा तेरी इच्छा है तो भरत का ही राज्याभिषेक करेंगे, अब दूसरा वरदान भी मांग ले। कैकई ने कहा तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। दूसरे वरदान में को सुनकर राजा निस्तेज होकर मूर्छित हो गए। मूर्छावस्था में सीताराम बोलने लगे। मूर्छा से जब जगे तो कहने लगे कैकई तूने क्या मांगा? मेरे राम को वन में क्यों भेजना चाहती है तू? उसने तेरा कौन सा अपराध किया है? राम जैसे सरल बालक को वन में कैसे भेजे? मेरे राम को मेरी आंखों से दूर ना कर, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। जिए मीन बरू बारी बिहीना, मनी बिनु फनिक जिए दुख दीना, कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नहीं। मतलब मछली पानी के बिना जी सकती है, वो सर्प है वो मणि के बिना जी सकता है, लेकिन जिसके स्वभाव में छल नहीं है ऐसे राम के बिना मैं नहीं जी सकता। संभव है कि मछली पानी के बिना जिए, सर्प मणि बिना भी रह जाए और दीन होकर भी जी सके, किंतु मैं साफ साफ कहता हूँ कि राम के बिना, सीता के बिना, राम के बिना मेरा जीना असंभव है। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। अब मैं कुछ अधिक तो नहीं जीऊँगा। तुम्हें और मुझे लोग क्या कहेंगे? कैकई भरत का राज्याभिषेक चाहे किया जाए, किंतु राम को अयोध्या से न जाने को कहो। मुझे लगता है कि तुझे बिना बताए राम के राज्याभिषेक की मैंने तैयारी आरंभ कर दी है, अतः तुझे क्रोध आ गया है। किंतु सच कहता हूँ कि कौशल्या से मेरी कोई भी बात नहीं हुई, ऐसा कुछ भी कौशल्या ने मुझे नहीं कहा है। कैकई ने कहा कौशल्या और राम कैसे हैं वे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप अपने वचन का पालन करने से क्यों कतराते हैं? आपकी रघुकुल रीति कहाँ चली गई? दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, विनती की, किंतु वह अब मानने वाली नहीं थी।
अंत में बड़े दुख से राजा दशरथ ने कहा, कैकई, तेरा भी क्या दोष, मेरा काल ही तेरे ऊपर आकर बैठ गया है। अब भी कहता हूँ कि मान जा, अपने राम के बिना मैं एक क्षण भी नहीं जी सकूँगा। किंतु कैकई अब निष्ठुर हो गई है, वह नहीं मानी। दशरथ जी ने कहा, कलमुही, हट जा मेरे सामने से। मुझे विश्वास है कि भरत कभी राजा बनने वाला ही नहीं है। 14 वर्ष के बाद राम ही राजा बनेगा। आज विधाता मेरे प्रतिकूल है। राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा दशरथ भगवान सूर्य नारायण को कहने लगे, मनाने लगे, आज की रात बस कभी समाप्त ना हो पाए तथा राम को कभी वन न जाना पड़े। मतलब राजा दशरथ इतने व्यथित हो जाते हैं और उनको पता है कि भरत राजा नहीं बनेगा, पर वो ननिहाल में है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते राजा भरत जी, तो कुछ बात नहीं है वैसी। वे शिव जी से प्रार्थना करने लगे, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दीजिए कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे और वनगमन ना करे। प्रातः काल हुआ, राजा जगे नहीं। मंत्री सुमंत आए, उन्होंने कैकई के राजमहल में आकर देखा तो दशरथ जी मूर्छित पड़े हुए थे। वे समझ गए कि कैकई ने कुछ कपट किया है। उन्होंने कैकई से पूछा, महाराज अब तक जगे क्यों नहीं हैं? कैकई ने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सारी रात राम राम करते रहे, सो राम को ही जाकर पूछो और राम को बुलाओ। तब सुमंत ने राम के पास जाकर कहा कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने कैकई के आवास में जाकर पिता की स्थिति देखी और कैकई से पूछा, क्या हो रहा है मेरे पिताजी को, क्या हो गया है मेरे पिताजी को, मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया। मतलब राम को अब चिंता होती कि मेरे पिताजी को ऐसा क्या हो गया जो इस तरह लेटे हुए, इस तरह पड़े हुए, तो मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। तो कैकई, क्या बताऊँ तुम्हें, तुम्हारे अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, वे पहले ही वचनबद्ध हो गए थे। वरदान सुनते ही वे अचेत हो गए। वरदान सुनकर रामचंद्र जी ने माता को प्रणाम किया और कहा, माता कैकई, तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ हो और यही से मेरा कल्याण हो, इसी हेतु तुम मुझे वन में भेज रही हो। भरत से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे करती हो। कैकई की निष्ठुरता की भी कोई सीमा ही नहीं है। राम शब्द सुनते ही दशरथ की आंखें खुल गईं। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ ने उन्हें अपने बाहों में भर लिया। राम, मुझे छोड़कर कहीं न जाना। रामचंद्र जी पिताजी को धीरज देते हुए समझाने लगे, आप तो धर्म धुरंधर हैं, आपको कौन क्या समझा सकता है। 14 वर्ष का समय तो अत्यंत सरलता से बीत जाएगा और शीघ्रता से बीत जाएगा। उसके तत्पश्चात मैं आपके दर्शन शीघ्र आकर ही करूँगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण ही होगा। मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरा प्रिय भाई राजा होने जा रहा है। वहाँ से अब रामचंद्र जी कौशल्या के पास आए। माता का हृदय भर आया। सुंदर आसन पर बिठलाकर बला उतारी और कहने लगी, अच्छा ही हुआ कि तू आ गया। आज से तेरा राजाभिषेक होगा। वशिष्ठ जी राजतिलक करेंगे। राजसभा में अधिक समय तक रहना पड़ेगा, सो भोजन कर ले। रघुनाथ जी ने गंभीरता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज दिया है और मुझे वनवास। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वह दुख से स्तब्ध हो गई। ऐसी बातें उसके हृदय में बाणों की भांति चुभने लगीं। उसे जो दुख हुआ उसका वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। कहीं ना जाए कछु हृदय विषादु। किंतु कौशल्या ने अपने को संभालते हुए कहा, भरत राजा बने, तू वनवासी हो, वह तो ठीक है, किंतु तेरे जाने के बाद पिताजी का क्या होगा। आज तो स्थिति ऐसे ही हो गई है कि बड़भागी बनूं अवध अभागी। मतलब आज तो स्थिति ऐसी हो गई कि जंगल यानी कि जो वन है वो बड़भागी हो गया और अवध अभागी हो गई है। मैं तेरे साथ वन में नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पतिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता है। पुत्र, वन में देवता तेरी रक्षा करें। उसी समय सीता जी भी वहां आ पहुंची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर दृष्टि रखकर वहां खड़ी हो गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा, यह मात्र मेरी कुलवधू ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। मुझे तो आशा थी कि प्रेम लता फूलेगी फलेगी। बेटे, यदि वन में तुझे जाना है तो जा, किंतु मेरी सीता मेरे पास ही रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे जो कष्ट उठाए, पर पराई पुत्री को कभी दुख ही नहीं देना चाहिए। जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, उसी तरह इस सीता जी की रक्षा मुझे करनी है। राखो नयन पलक की नाई। राम ने सीता से कहा, तुम यहीं घर में रहोगी तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना और
भी तो तुम्हारा ही धर्म है। राम जी सीता जी को समझाते हैं कि सास ससुर की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, तुम यहाँ रहोगी तो माता को भी प्रसन्नता होगी। वन में राक्षस भी होते हैं, वनवास में बहुत कष्ट होता है, वनवास केवल मुझे दिया गया है, तुम यहीं रहकर सभी की सेवा करना। सीता जी मन में सोच रही थी कि हे प्राणनाथ के साथ मेरे प्राण और शरीर दोनों पाएंगे, केवल प्राण ही। मतलब सीता जी कहती हैं कि मेरे स्वामी के साथ केवल मेरे प्राण जाएंगे या मेरा शरीर भी साथ जाएगा, क्योंकि शरीर अकेला रह जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। कि तनु प्राण की केवल प्राणा। धैर्य से सीता ने कहा, आपकी बात वैसे तो ठीक है, किंतु नारी का आधार मात्र पति होता है। यदि आपको ऐसा विश्वास है कि आपके विरह में मैं 14 वर्ष तक जीवित रहूंगी तो मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। आपके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे तो मैं सौभाग्यशाली ही हूँ, किंतु मेरे शरीर पर भी कृपा कीजिए। और तो क्या कहूँ, आप तो अंतर्यामी हैं। रामचंद्र जी ने विचार किया कि इन्हें यहाँ छोड़ने का अति आग्रह करूँगा तो यह प्राण त्याग करेगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। कौशल्या ने कहा, बेटे मेरी सीता को क्षण मात्र भी अकेली ना छोड़ना। मैं तुम्हारे इस मनोहर युगल के दर्शन फिर पुनः कब कर पाऊँगी। तभी लक्ष्मण जी वहाँ आ पहुँचे। राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण जी माता पिता आदि की भली भांति सेवा करना। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे माता पिता तो आप ही हैं, यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो मैं किसकी शरण जाऊंगा। मेरा त्याग मत करो। जल बिना मछली कदाचित रह भी सकती है, किंतु राम सीता के बिना मैं नहीं रह सकता। राम जी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बिना नहीं रह पाएगा, सो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी ने माता से सभी बात कही। सुमित्रा ने कहा, कैकेयी तूने तो अयोध्या ही उजाड़ दी। लक्ष्मण ने कहा, गच्छ तात यथा सुखम। लक्ष्मण मात्र तुम्हें ही अपनी सेवा का लाभ देने के लिए राम वन में जा रहे हैं। अनन्य भाव से तू सीताराम की सेवा करना। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुतोई। मतलब जिसका पुत्र राम का भक्त है वही युवती घर पुत्रवती है, ऐसा कहने का तात्पर्य। सुमित्रा माता ऐसा कहती हैं, लक्ष्मण को मेरी अनुमति है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तुम्हारी अयोध्या वही है। माता सुमित्रा लक्ष्मण को कहती हैं कि तुम्हारी अयोध्या वही है जहाँ राम का निवास है। उर्मिला आई, एक भी शब्द ना बोली, मन ही मन प्रणाम किया। सीता, राम और लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख संतप्त पिताजी को राम धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी शांत हो जाइए, हम वन में जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस तरह इस समय के दुख का वर्णन कौन कर सकता है। ये जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें भी आंसू आ जाते हैं। जिसने इस कष्ट को अपने आप में जिया है, उनकी क्या स्थिति बनी होगी वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दशरथ तो मूर्छित से हो गए थे। दशरथ तो मूर्छित से हो गए थे। कैकेयी कहने लगी, मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है, वे स्वयं तो कुछ नहीं कह पाएंगे। कैकेयी की आज्ञा से वल्कल लाए गए। राम, लक्ष्मण और सीता अपने राजसी वस्त्र छोड़कर वल्कल धारण करने की तैयारी करने लगे। इतने में राजा गुरु वशिष्ठ वहां आ गए। उन्होंने सीता जी का वल्कल छीन लिया और कैकेयी से कहा, तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राजलक्ष्मी है। अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो रही है। राम ने जनता से कहा, मेरे माता पिता की सेवा करो, जो उनकी सेवा करेगा वह मुझे प्रिय होगा। वशिष्ठ जी आप सबकी सेवा करेंगे। किंतु प्रजा तो कहने लगी, जहाँ हमारे राम जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे, हम भी अयोध्या में नहीं रहेंगे। राम लक्ष्मण सीता के वन की ओर प्रयाण किया। सुमित्रा ने कहा कि राम तो गया और साथ साथ अयोध्या भी उजाड़ता गया। जहाँ तेरा मेरा अपने पराये का भेदभाव है, वहाँ भगवान विराजमान नहीं रहते हैं। दशरथ मूर्छा से जागृत हुए तो उन्हें समाचार मिला कि राम वन को निकल गए हैं। ओह, मेरा राम चला गया तो मेरे प्राण क्यों नहीं गए, मेरे प्राण अभी बाकी क्यों हैं। अजौन अनिक से प्राण कठोर, इतने प्राण मेरे कठोर क्यों हो गए हैं। मंत्री जी, मेरा सुवर्ण रथ ले आओ। राम से कहो कि वह पैदल ना जाए, रथ में बैठकर ही जाए। मेरी आज्ञा है, 2-4 दिन उनको वन में घुमा लाना और फिर सभी को अयोध्या वापस ले आना। राम वापस ना आए तो सीता को अवश्य वापस ले आना। दशरथ की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके मंत्री सुमंत रथ के पीछे
रथ लेकर राम के पास आए। कहा, आपके पिता की आज्ञा है कि वन पैदल नहीं रथ में बैठकर जाइए। अयोध्या उजड़ गई है। तभी सभी तमसा नदी के किनारे आ पहुंचे। मध्य रात्रि का समय है। यहाँ हम आज की कथा को पूर्ण विराम देते हैं। कि आगे की कथा वन जाने के बाद की आरंभ हो रही है, तो आगे की कथा हम अगले अंक में कहेंगे। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।